2 गलतियां जो मैंने करी वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों मोस्टली 40 इयर्स के बाद में हमारी बॉडी थोड़ी सी वीक होने लगती है, जो मसल मास होता है वो थोड़ा कम होने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा कुछ करके हमें बहुत वीकनेस फील होती है और फिर हमें लगता है कि यार हम लाइफ में बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी, इसलिए मैंने ये प्रण लिया है कि मैं ये एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और रोज़ मिनिमम 10 मिनट की सही मैं ये एक्सरसाइजेस करूँगी। तो गाइस हमको कभी कभी लगता है कि यार हम ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं घर का काम करके, बहुत कमज़ोर हैं, हम ये एक्सरसाइजेस नहीं कर पाएंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर हमने 2-3 मिनट से भी ये एक्सरसाइजेस शुरू कर दी तो आगे जाके हमारी स्ट्रेंथ आफ्टर 40s बढ़ेगी। राइट अभी हमको वो थोड़ा सा कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, तो थोड़ा सा पेन लेके बाद में हमें काफ़ी गेन हो सकता है। दैट्स वाई आई एम फोकसिंग सो मच ऑन दिस। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो कई बार गाइस हम घर संभालते हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब बहुत नॉर्मल लगता है। बट कई बार ऐसा नहीं लगता कि इन सब चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ आफ्टर 35-40s हमारी हेल्थ को हमने प्रायोरिटी देना बंद कर दिया है। मैंने ये रियलाइज किया पिछले लास्ट 2 इयर्स में, एग्जैक्टली आफ्टर माई 40s आई रियलाइज्ड दिस। एक नई सीरीज में जिसका नाम है फिटनेस रोजाना। यस, ये सीरीज मैंने किसी व्यूज या किसी और चीज के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं ये सीरीज मैं कर रही हूँ खुद के लिए, क्योंकि मुझे खुद जब इसकी जरूरत है तो आप में से कईयों को मेरी तरह इसकी जरूरत हो सकती है। दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू फिटनेस सीरीज। तो गाइज बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग जो है ये बहुत यंग लोगों के ही काम है, हमारे बस का नहीं है, बट एक्चुअली इसकी जरूरत हमें भी है। तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि कोई चीज नहीं करनी है तो प्लीज वो मत करिए। मैं वैसे भी कोई प्रोफेशनल गाइडेंस आपको नहीं दे रही हूँ, मैं एक जनरल अपना रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ और अपने कमिटमेंट्स आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ एक्सरसाइज या ट्रेनिंग के मामले में, बट आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज 2 इंपॉर्टेंट गलतियां जो मैंने करी, मैं नहीं चाहती कि आप भी वो गलतियां दोहराएं। सबसे पहली गलती ये, मेरा बॉडी अलग है। सब इंसान जो 40 के पहले रहता है बॉडी, सबको लगता है कि हमारा बॉडी ऐसे ही रहेगा। आई डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा थिंग्स। पहली गलती जो मोस्टली आप लोगों में से करते होंगे, मेरे से भी हुई। मुझे लगता था मेरा बॉडी बहुत अलग है एंड मैं बहुत फिट फील करती थी 40 साल के पहले, तो मुझे लगता था कि मैं ये कोप अप कर ले जाऊंगी, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कोप अप। बट 40 के बाद एकदम से डाउनफॉल आता है एंड ट्रस्ट मी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दूसरी बात, मैंने भी वही गलतियां करी जो आप अक्सर करते हो। आप मेरी तरह आप भी सोचते होगे कि घर का काम ही एक इनफ एक्सरसाइज के बराबर होता है। नो, घर का काम एक्सरसाइज के बराबर कभी भी नहीं होता है। और आपको एक एक्सरसाइज का भी 5 मिनट 10 मिनट टाइम चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखने के लिए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बना के रखने के लिए। आज से मैंने ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट करी है ताकि मैं अपना कमिटमेंट दे पाऊं। जब आदमी पब्लिक में कोई चीज डिक्लेयर करता है तो डेफिनेटली उससे पीछे नहीं हट सकता है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी। व्हेन यू डिक्लेयर समथिंग, आप में कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। तो इस कंसिस्टेंसी के लिए मैंने सोचा कि आज अपनी ये बात आपसे शेयर करूंगी कि मैं ये सीरीज शुरू कर रही हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं वेट ट्रेनिंग पे। कि हम लोग सोचते हैं गाइस कि डंबल हल्के फुल्के उठाना सिर्फ यंग लोगों के बस की बात है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन आप जितना भी 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट थोड़ा बहुत वेट एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हो, आपका बॉडी अलाउ करता है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ में ऐड करेगा, ना कि आपको थकाएगा। ऑब्वियसली शुरू में हमको थकान लगेगी, बट बाद में वो चीज हमको काम आएगी। तो गाइस, अगर सक्सेसफुल होना है तो हेल्दी रहना भी उतना ही जरूरी है। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि घर का काम तो हम सब करते हैं, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए। और जैसे मैंने ये प्रण लिया है, आप भी अपने लिए एक फिटनेस का प्रण जरूर लें। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हैवी वेट एक्सरसाइज करी जाए तभी वो आपके बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी। कभी कभी छोटी सी शुरुआत,
लाइक आप चाय बना रहे हैं और आपने 2-3 मिनट एक्सरसाइज से भी शुरू कर दिया, तो वो भी हमें इस एज में बहुत हेल्प कर सकता है अपनी इनर स्ट्रेंथ और आउटर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आप भी मेरी तरह एक नई शुरुआत करने की ज़रूर सोचेंगी। बस अगर आपके बॉडी को कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ मना किया गया है डॉक्टर द्वारा, तो उसका खास ध्यान रखें। ये जर्नी मेरी खुद की जर्नी है, इस जर्नी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा मुझे है। मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी इस जर्नी में, मेरी इस मतलब एक एम को अपनी हैबिट बनाने में आप भी मेरे साथ रहें। और यदि आप भी मेरे जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये व्लॉग आपके भी काम आएगा। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद आ गया था लंच का टाइम। तो भाई भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, तो हम एक्सरसाइज कैसे ही कर सकते हैं। सुबह का शेड्यूल अब तक कर लिया था एक्सरसाइज वाला। उसके बाद हम जा रहे थे आज लंच पे। यस, ये लंच हमने इसलिए प्लान किया क्योंकि एनिवर्सरी पे हम कहीं बाहर नहीं जा पाए थे। एंड आज हम जा रहे हैं यूके से जोधपुर। जी हाँ, यूके से जोधपुर नहीं, यूके वाले जोधपुर आए हैं हम आज। तो गाइज़ आज हमारा इंडियन खाने का मन था, इसीलिए हम आए हैं यहाँ के बहुत फेमस इंडियन रेस्टोरेंट में। अरे वाह, गाजर का हलवा तो बहुत दिन से बोल रही है। गाइस रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था और इसका जितना अच्छा डेकोरेशन था उतना ही अच्छा यहाँ का खाना था। आज हमने स्पेशली राजस्थानी बाटी ऑर्डर की थी, तो बहुत हैवी हो गया था लंच। Cheers. बट काफ़ी टाइम था चाय और उसके बीच में ना। स्पेशली गाइस गट्टे की सब्जी, यहाँ पे राजस्थानी गट्टे की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी आज। ये अच्छी होगी। तो गाइज थैंक यू सो मच आज से मेरे साथ एक न्यू जर्नी में ज्वाइन करने के लिए। तो डेली व्लॉग स्टाइल में ही रहेगा, बट मैं कुछ दिनों तक जरूर फोकस करूंगी ये अपने फिटनेस व्लॉग में, ताकि हम सब लोग मिल के एक फिट कम्युनिटी, फिट एनवायरनमेंट बना पाए सबके लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टेक केयर, बाय।